स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 2025 वाले रियल मैड्रिड बनाम वेलेंसिया मैच की। हमारे पास इसकी एक हाइलाइट्स वाली समरी है, तो इसमें जो मुख्य घटनाएं हैं, जो नतीजे हैं, उनका जिक्र है और हम इसी समरी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई रियल मैड्रिड ने ये 4-0 वाली जीत इतनी आसानी से कैसे हासिल कर ली। मतलब सिर्फ स्कोर नहीं, इसके पीछे क्या कहानी है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले जाहिर है स्कोर, रियल मैड्रिड 4 वेलेंसिया 0। ये तो बहुत सीधा सीधा एक तरफा मुकाबला लग रहा है, लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? समरी में स्कोर के अलावा खेल के बारे में क्या पता चल रहा है? बिल्कुल, स्कोर लाइन तो चीख चीख कर कह रही है कि मैच एक तरफा था, लेकिन जो बात इस समरी में खासतौर पर बताई गई है वो है मैदान पर रियल मैड्रिड का पूरा कंट्रोल। मतलब सिर्फ गोल ज्यादा नहीं किए, बल्कि पूरे मैच में बॉल पोजीशन यानी गेंद अपने पास रखना और पासिंग, इसमें भी वो वेलेंसिया से कोसों आगे थे। तो ये गोल का अंतर तो है ही, पर ये खेल पर पकड़ का भी फर्क था। और दिलचस्प बात यह है, जैसा समरी में इशारा है, कि ये शुरू से ही दिख रहा था। मैच की शुरुआत से ही लग रहा था कि खेल की लय मतलब पेस वो रियल मैड्रिड ही तय कर रही है। वेलेंसिया बस रिएक्ट कर रही थी, खेल बना नहीं पा रही थी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। शुरू में ही कंट्रोल ले लेना बहुत ज़रूरी होता है ना? और फिर पहला गोल भी जल्दी आ गया 19वें मिनट में ही। किलियन एम्बापे ने पेनल्टी को गोल में बदला। समरी कहती है कि ये पेनल्टी वेलेंसिया के डिफेंडर के हैंडबॉल की वजह से मिली। तो ये जो शुरुआती गोल था वो भी पेनल्टी से। इसका क्या असर पड़ा होगा मैच पर? एक मानसिक बढ़त दिला दी, टीम ज्यादा रिलैक्स हो गई होगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेलने लगी होगी। और दूसरी तरफ वेलेंसिया, वो शायद मैच में जमने की कोशिश ही कर रहे होंगे और तभी ये गोल पड़ गया, ऊपर से पेनल्टी से। तो जाहिर है उन पर दबाव बढ़ गया, रणनीति पर असर पड़ता है, खिलाड़ियों पर प्रेशर आता है। हैंडबॉल से पेनल्टी मिलना भी थोड़ा मतलब डीमोरलाइजिंग होता है टीम के लिए। तो स्कोर तो 1-0 हुआ ही, लेकिन वो जो मोमेंटम था वो साफ तौर पर रियल मैड्रिड की तरफ चला गया। हाँ, और इस बढ़त के बाद उन्होंने ज्यादा वक्त भी नहीं लिया। 35वें मिनट में ही जूड बेलिंघम ने स्कोर 2-0 कर दिया। समरी में इस गोल के बारे में लिखा है कि ये बॉक्स के बाहर से एक शानदार शॉट था। ये तो मतलब पर्सनल ब्रिलियंस दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ बात सिर्फ बेलिंघम की पर्सनल ब्रिलियंस की नहीं है, ये टीम के खेलने के अंदाज को भी दिखाता है। समरी जिस तरह से बता रही है, उससे लगता है कि बेलिंघम को बॉक्स के बाहर शॉट लेने के लिए जरूरी स्पेस मिला, टाइम मिला। तो सवाल उठता है कि क्या वेलेंसिया का मिडफील्ड या डिफेंस उन पर ठीक से दबाव नहीं बना पाया? ये हो सकता है, लेकिन हाँ, गोल अपने आप में जबरदस्त था। और इस तरह के गोल जो ओपन प्ले में दूर से लगते हैं ना, वो टीम का हौसला बहुत बढ़ा देते हैं। ये दिखाता है कि टीम सिर्फ सेट पीस या पेनाल्टी पर डिपेंडेंट नहीं है, उनके खिलाड़ी कहीं से भी मैच पलट सकते हैं। और हाफ टाइम से ठीक पहले 2-0 की लीड, ये तो किसी भी टीम के लिए ड्रीम सिचुएशन होती है। सही कहा। और ये बढ़त सिर्फ स्कोरबोर्ड पर ही नहीं, शायद खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रही होगी। समरी में हाफ टाइम स्कोर के अलावा क्या खेल में किसी बदलाव का जिक्र है, मतलब दूसरे हाफ में? समरी सीधे तौर पर टैक्टिकल बदलाव या पैटर्न पर कमेंट नहीं करती, लेकिन जो दूसरे हाफ की घटनाओं का जिक्र है ना, उससे यही लगता है कि रियल मैड्रिड रुकी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि 2-0 की लीड लेकर वो डिफेंसिव हो गए, नहीं, बल्कि वो और गोल ढूंढ रहे थे। बिल्कुल सही, क्योंकि 60वें मिनट में एम्बापे ने फिर गोल दाग दिया, मैच में उनका दूसरा गोल। और समरी इसे एक शानदार वॉली बता रही है जिसने पूरी डिफेंस को छका दिया। एक ही प्लेयर का 2 गोल करना, वो भी इस स्टाइल में, ये तो क्लास है। निश्चित रूप से एम्बापे की काबिलियत तो सब जानते हैं, और इस मैच में 2 गोल, जिसमें एक पेनल्टी और एक इतनी मुश्किल क्या कहते हैं टेक्निकल वॉली शामिल हो, ये उनके फॉर्म और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लेकिन यह बात सिर्फ एम्बापे की नहीं है, हमें यह भी सोचना होगा, जैसा समरी की डिटेल से लग रहा है, कि उन्हें वॉली मारने का मौका मिला कैसे? क्या क्रॉस परफेक्ट था? क्या वेलेंसिया के डिफेंडर अपनी पोजीशन पर नहीं थे? 60वें मिनट में 3-0 का स्कोर तो लगभग मैच खत्म कर देता है। समरी यहां कहीं ना कहीं वेलेंसिया की डिफेंस की कमजोरियों को हाईलाइट करती है कि कैसे वो रियल के स्टार प्लेयर्स, खासकर एम्बापे जैसे खतरनाक फॉरवर्ड को रोक नहीं पाए। लगता है डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमी थी। 3-0 के बाद तो हाँ, मैच एक तरह से हाथ से निकल ही जाता है। लेकिन रियल मैड्रिड यहीं नहीं रुकी। 82वें मिनट में, मतलब जब खेल बिल्कुल आखिर में था, अल्वारो कैरेरास ने चौथा गोल किया।
समरी में लिखा है कि उन्होंने एक बेहतरीन रन बनाते हुए गोल किया। ये बात भी दिलचस्प है कि एक डिफेंडर या शायद विंग बैक स्कोर कर रहा है। हाँ, ये टीम की अटैकिंग मेंटालिटी दिखाता है। मतलब 3-0 से आगे होने के बावजूद वो हमले करते रहे और यहाँ तक कि उनके पीछे खेलने वाले खिलाड़ी भी गोल करने की पोजीशन में आ रहे थे। कैरेरास का गोल यही बताता है कि रियल मैड्रिड सिर्फ अपने मेन फॉरवर्ड्स पर ही निर्भर नहीं थी, पूरी टीम एक यूनिट की तरह अटैक कर रही थी। और वेलेंसिया के लिए शायद ये ट्रैक करना मुश्किल हो गया था कि खतरा आ कहां से रहा है। इससे स्कोर लाइन और ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। अच्छा, गोलों की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन क्या समरी में कुछ और भी है? कुछ मिस हुए मौके या कोई और खास घटना? हाँ, एक बहुत जरूरी बात जिसका जिक्र समरी में है वो ये कि विनीशियस जूनियर ने एक पेनल्टी मिस कर दी। जरा सोचिए, अगर वो पेनल्टी भी गोल हो जाती तो स्कोर 5-0 होता। अरे बाप रे, 5-0, वो तो और भी बड़ी जीत होती। लेकिन एक पेनल्टी चूकने के बाद भी 4 गोल करना, ये अपने आप में क्या बताता है? ये रियल मैड्रिड के अटैक की गहराई और उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी को और मजबूत करता है। इसका मतलब है कि उन्होंने इतने मौके बनाए कि एक पेनल्टी मिस करना भी उन्हें ज्यादा महंगा नहीं पड़ा। ये दिखाता है कि वो लगातार वेलेंशिया के डिफेंस पर प्रेशर बनाए हुए थे और चांसेस क्रिएट कर रहे थे। हाँ, ये शायद विनीशियस के लिए थोड़ी निराशा की बात हो सकती है, पर टीम के लिहाज से देखें तो ये उनकी अटैकिंग पावर का सबूत है। और वेलेंसिया की तरफ से क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन था? क्या उन्होंने गोल करने की कोशिश की? समरी उनके अटैक के बारे में क्या कहती है? समरी में लिखा है कि वेलेंसिया ने कुछ काउंटर अटैक करने की कोशिश की, मतलब जवाबी हमले किए। राइट। लेकिन, और ये जरूरी है, समरी कहती है कि वे रियल मैड्रिड के डिफेंस के लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं कर पाए। हाँ। अब ये थोड़ी सब्जेक्टिव बात है, खास खतरा, पर इसका मतलब यही निकलता है कि उनके अटैक्स में या तो फाइनल बॉल अच्छी नहीं थी, या शॉट टारगेट पर नहीं थे, या फिर रियल की डिफेंस ने उन्हें आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ ये सवाल आता है कि ये रियल मैड्रिड की मजबूत डिफेंस थी या वेलेंसिया के अटैक में ही वो धार नहीं थी? समरी इस पर कुछ कहती है? समरी सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देती, लेकिन वो एक फैक्ट बताती है। रियल मैड्रिड ने क्लीन शीट रखी, मतलब वेलेंसिया को एक भी गोल करने नहीं दिया। अब ये क्यों हुआ? इसके दोनों कारण हो सकते हैं, जैसा आपने कहा। हो सकता है रियल की डिफेंस उस दिन बहुत ऑर्गेनाइज थी, उन्होंने वेलेंसिया के की प्लेयर्स को कोई स्पेस नहीं दिया, उनके डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स सबने मिलकर अच्छा काम किया हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वेलेंसिया की अटैकिंग स्ट्रैटेजी उस दिन चली ही नहीं, उनके खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे, या वो रियल के डिफेंस को तोड़ने का तरीका ही नहीं ढूंढ पाए। समरी के बेस पर हम कह सकते हैं कि नतीजा शायद इन दोनों चीजों का मिलाजुला असर था। लेकिन फाइनल रिजल्ट यही है कि रियल मैड्रिड ने सिर्फ गोल ही नहीं किए, बल्कि अपना गोल बचाया भी, जो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस मानी जाती है। हाँ, क्लीन शीट रखना और वो भी 4 गोल करने के साथ, ये तो वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। ये टीम के बैलेंस को दिखाता है, अटैक भी तगड़ा और डिफेंस भी। बिल्कुल, और यही बात इस समरी से निकल कर आती है। ये सिर्फ एक तरफा जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम की कहानी है जिसने मैच के हर डिपार्टमेंट में अपना दबदबा रखा। बॉल पोजेशन, चांस क्रिएशन, फिनिशिंग और साथ ही डिफेंस। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस थी। समरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। अगर हम थोड़ा और सोचें, क्या समरी में किसी खास खिलाड़ी के प्रदर्शन पर, मतलब गोल करने वालों के अलावा, कोई और जिक्र है या किसी खास टैक्टिक का जिक्र जिसने मैच बदला हो? देखिए, समरी का फोकस ज्यादातर घटनाओं पर है। गोल, पेनल्टी, क्लीन शीट। ये खिलाड़ियों के डिटेल्ड एनालिसिस या गहरी टैक्टिकल बारीकियों में नहीं जाती, जैसे कि किस फॉर्मेशन से खेले या मिडफील्ड में कौन हावी रहा। हाँ, इसमें एम्बापे की शानदार वॉली और बेलिंगहम के शानदार शॉट जैसे शब्द जरूर इस्तेमाल हुए हैं, जो उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को बताते हैं। और कैरेरास का गोल, जैसा हमने कहा, वो टीम की ओवरऑल अटैकिंग अप्रोच की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये कहना कि गोल करने वालों के अलावा किसी एक खिलाड़ी ने मैच पलट दिया या कोई खास टैक्टिकल मूव डिसाइसिव था, ऐसा डिटेल समरी में नहीं है। ये ज्यादातर मैच के बड़े मोमेंट्स का कलेक्शन है। समझ गई। तो ये समरी हमें मैच की एक बड़ी तस्वीर देती है। रियल मैड्रिड का दबदबा, कौन कौन से गोल हुए और वेलेंसिया की क्या मुश्किलें रहीं। इस जानकारी से तो यही लगता है कि रियल मैड्रिड ने मैदान पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। हाँ, बिल्कुल। इस तरह की परफॉर्मेंस, जैसा समरी बता रही है, वो सिर्फ 3 पॉइंट नहीं दिलाती, बल्कि लीग में बाकी टीमों को भी एक साफ सिग्नल भेजती है। ये दिखाती है कि टीम फॉर्म में है, उनके मेन खिलाड़ी गोल कर रहे हैं और वो डिफेंसिवली भी सॉलिड हैं। ये एक चैंपियन टीम की निशानियां होती हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद
ऐसा लग रहा है कि समरी हमें रियल मैड्रिड की इस प्रभावशाली जीत के पीछे के मुख्य कारण समझने में मदद करती है। गोल जल्दी आए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी दिखी, टीम के अलग-अलग खिलाड़ियों ने योगदान दिया और डिफेंस भी मजबूत रहा। सही कहा। संक्षेप में यही वो मुख्य बातें हैं जो इस समरी से उभर कर आती हैं। ये मैच रियल मैड्रिड के लिए एक परफेक्ट दिन जैसा था, जहां उनकी प्लानिंग मैदान पर कामयाब हुई और नतीजा उनके हक में गया। वेलेंसिया के लिए ये शायद भूलने वाला दिन था, जिससे उन्हें सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। मिशन हमें समरी में दी गई जानकारी के आधार पर मैच की कहानी बताता है, लेकिन यहाँ से एक सवाल जरूर मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। इस तरह की जबरदस्त जीत जैसा कि समरी दिखा रही है, ये रियल मैड्रिड के बाकी सीजन के लिए क्या मायने रखती है? क्या ये उस कंसिस्टेंसी की शुरुआत है जो उन्हें टाइटल तक ले जाएगी? और दूसरी तरफ वेलेंसिया, इस तरह की हार के बाद उनके कैंप में क्या सोच विचार चल रहा होगा? समरी तो हमें बताती है कि क्या हुआ, लेकिन अब आगे क्या, ये सवाल हमेशा रहता है ना? शायद इसी पर सोचना इस विश्लेषण का अगला कदम हो सकता है।